ही तिसरी मॅच आहे. माझी पंचांना विशेष विनंती आहे की आपण वेळ कृपया, खूप मागच्या मॅचमध्ये 1.5 तास झाला, या मॅचमध्ये असं नको व्हायला. टॉस जिंकून पहिल्यांदा फिल्डिंगचा निर्णय घेतला. सलामीला मैदानावरती ओमकार पाटील, मुरबी टीमचा एक जबरदस्त खेळाडू. ओमकार पाटील खूप मोठं नाव टेनिस क्रिकेट मधलं आणि स्ट्रायकर एंडला उभा आहे तो. पहिला डॉट बॉल बाबू खान, चांगला चेंडू फेकला होता बाबू खाननं. महापोलीचा हा गोलंदाज टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. स्ट्रायकर एंडला ओमकार पाटील आहे. खूप मोठा दांडगा अनुभव त्याच्याकडे, परंतु गोलंदाजी खूप तिखट आहे. चांगला मारा, टप्प्यावरती चांगलं नियंत्रण आहे. बाबू खाननं आतापर्यंत 2 चेंडू फेकलेत. हा लेग बायचा इशारा आलाय. पहिला चेंडू डॉट टाकला आणि त्यानंतर मात्र आपण बघतो 1 धाव मिळाली आहे. टीमची धावसंख्या 1 झाली. 2 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर टीम 11 दादा 11 RMSK मुरबी विरुद्ध महापोली या 2 टीम दरम्यान ही मॅच. 2 मॅच खूप चांगल्या झाल्या आजच्या रात्रीमधल्या. पहिल्या दोन्ही मॅच तडाखेबाज, अगदी शेवटच्या बॉलपर्यंत रंगत निर्माण करणाऱ्या सामने आपण प्रेक्षकांनी पाहिलेत. आणि या मॅचमध्ये मात्र आपण बघतोय की आता तशी स्थिती पाहायला मिळेल का. 25 मिनिटांमध्ये इनिंग संपवायची आहे. 25 मिनिटांमध्ये इनिंग संपवायची महापोली टीम. आपल्याला विनंती आहे, बॉलर पुन्हा एकदा तयार आहे. बाबू खान डाव्या हाताचा, हा फुल टॉस, त्याच्यावरती प्रहार. इथे मात्र चेंडू सरळ जाईल सीमारेषे पलीकडे. पण प्रवीण पवार सर मेन अंपायर आहेत आणि आमचे द्वारकानाथ चोरगे, परंतु इथे मात्र चेंडू जाईल 4 धावांसाठी. कणकणी चौकार. पाच धावा झाल्यात आमचे स्कोरर. फुझेल चांगला चौकार मारलाय. डावक्या हाताचा फलंदाज विकी पाटील. विकी आणि मॉन्टी ही 2 पाटील बंधूंची जोडी मैदानावरती. विकी पण एक चांगला आक्रमक आणि घातक खेळाडू आहे टीम मुरबीचा. त्याच्या जोडीला आहे तो ओमकार पाटील. 5 धावा 3 बॉल. आमचे मॉन्टी पाटील इथे उपस्थित आहेत, एक चांगले आयोजक. खूप चांगला आयोजनाचा दांडगा अनुभव. इथे मात्र जो फेवरेट स्ट्रोक आहे तो मारण्याचा प्रयत्न. यस, हॅलो. तर चला करावे आणि देसाई या दोन्ही संघांना सूचना आहे की आपण लगेचच उपस्थित राहायचा. इनिंग ब्रेक नंतर लगेच टॉस केला जाईल. देसाईचे आमचे रविदादा म्हात्रे, रविशेठ म्हात्रे इथे आले असतील तर त्यांना विनंती आहे की यावं आपण. एक जबरदस्त क्रिकेटर रविदादा म्हात्रे यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत असेल. बाबू खानची गोलंदाजी, खूप चांगली गोलंदाजी, पूर्णपणे जखडवून ठेवलं. आता विकी पाटीलला सुद्धा 3 बॉल आणि 4 धावा. 2 चेंडू, एकही धाव करता आली नाही ओमकार पाटीलला. टीमची धावसंख्या 5. लेग बाईची धाव मिळाली पहिल्या चेंडूवरती. स्ट्रायकरांचा विकी बघतोय आपण. डाव्या हाताचा एक आक्रमक आणि घातक खेळाडू. 5 बॉल 5 रन्स. चांगला चेंडू होता, क्षेत्ररक्षक येतोय, परंतु चांगला फटका. इथे चेंडू जाईल लॉंग ऑफ सीमारेषे पलीकडे. हा दुसरा चौकार विकी पाटीलच्या बॅटमधनं आलाय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीम मोरबी टीम पोहोचली आहे ती बिनबाद 9 एका चांगल्या स्थितीमध्ये मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकात. बाबू खाननं खूप चांगली गोलंदाजी केली, त्यानं रोखून धरलं ओमकार सारखा खेळाडू ज्याला तांबून या षटकामध्ये त्यानं ठेवलेलं आहे. परंतु ओमकारच्या दुसरा विकी जो आहे त्या विकीनं मात्र चांगली खेळी केली. 2 चौकार मारले, 8 धावा मिळवल्यात विकी पाटील या फलंदाजांनी. नवीन बॉलर महारूप भाबे. महारूप भाबे या श्रीलंकाचा एक बॉलर होता.
मारूप आणि हा या ठिकाणी येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी या वेळेला महापोली टीमकडनं. परवेज मारूप होता बरोबर ना, इथे मारूप भावे आहे टीम महापोलीचा. पंच आपण कृपया त्यांना विनंती करावी, अन्यथा एक क्षेत्ररक्षक आतमध्ये घ्यावा. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर खूप वेळ आता दवडला जातोय टीम महापोली टीमकडून. आतापर्यंत पहिल्या षटकात 9 धावा खर्च केल्या. स्ट्रायकर एंडला ओमकार पाटील. दादा 11 मुरबीचा हा खेळाडू. चांगली गोलंदाजी आहे महारूपची. चांगला चेंडू तालक्यात त्यानं फक्त दिशा दिली आहे. ओळखलं की गोलंदाजी तेज तर्रार आहे, वेगावरती खूप चांगलं नियंत्रण आहे. अचूक टप्पा टाकतात गोलंदाज आणि त्याचा फायदा या ठिकाणी मिळतो टीम महापोलीला. 10 धावा धावफलकावरती बिनबाद. 7 चेंडूंचा खेळ संपला. विकी पाटील जोपर्यंत मैदानावरती ओमकार पाटील आहे तोपर्यंत धावा होतील मुरबी टीमसाठी. आणि आता आक्रमण करण्याची गरज आहे, कारण पहिल्या षटकामध्ये जर पाहिलं तर केवळ 9 धावा आल्यात. विकी पाटील एक वेगवान गोलंदाज आहे. महारूप बाबे खूप लांब लचक असा त्याचा रनअप, मात्र दिशा इथे भरकटली जाते. पंच आमचे कपिल पारवे इशारा करतायत की हा चेंडू स्वैर आहे. अवांतरच्या मदतीने टीमची धावसंख्या पुढे जाईल. 11 वरती धावसंख्या पोहोचलेली आहे. आपण स्क्रीनवरती बघतोय सगळी मंडळी. याचबरोबर आमचे सन्माननीय देसाईचे एक जबरदस्त क्रिकेटर आदरणीय रविदादा म्हात्रे यांचंही त्या आगमन झालेलं आहे, तर त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. पुन्हा एकदा बोलर तयार. भाबे बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातो शॉर्ट फाईन लेगला. क्षेत्ररक्षण चांगलं होत आहे. इथे धावा येणं फार गरजेचं आहे. धावा येणं महत्वाचं आहे टीम मुरबीसाठी. षटकार चौकार आले पाहिजे. षटकार चौकारांची बारी झाली पाहिजे. आपण बघतोय प्रवीण संदीप पाटील सरांना आणि रवी म्हात्रे यांना या स्क्रीनवरती. एक चांगले खेळाडू देसाई टीमचे. देसाई म्हटल्यानंतर आपण बऱ्याच वेळा पाहिलं असेल प्रमोद, त्यानंतर रिची आणि सुखदेव काका यांना गोलंदाज तयार. मोठा फटका खेळायचा होता. ओमकार पाटील फसलाय. ओमकार पाटीलची बॅट आता फिरली आहे. मोठा झटका मुरबी टीमला मिळालेला आहे, कारण महारूप भाबेनं विकेट मिळवली आहे, ती पण ओमकार पाटीलचे. एक चांगला खेळाडू आहे. 360 म्हणून ज्याची ओळख आहे तो मात्र इथे झेलबाद. आणि हा मोठा झटका कॉटन बोल्ड मिळवलाय तो म्हणजे मुरबी टीमला. तर इथे मात्र विकेटचं पतन झालंय. मोठा झटका टीमला मिळालाय. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवरती गेलाय शुभम ठाकूर. शुभम ठाकूर नवीन फलंदाज. 9 धावा, 9 चेंडू, 12 धावा. ओमकारची विकेट. कॉटन बोल्ड. महारूप भाबेनं मिळवली सफलता, परंतु खूप वेळ इथे दवडला जातोय टीमकडून. आपण बघतोय पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार आहे. महारूप भाबे महापोली टीमचा हा खेळाडू आहे. वेगवान गोलंदाज आहे. मोठमोठे फटके मारायचे, परंतु वेग एवढा आहे की फलंदाजांना या ठिकाणी आपण बघतो जोरकस फटके मारताना थोडेसे अडचण निर्माण होत आहेत. टप्प्यावरती नियंत्रण. आता एक मात्र विकी पाटीलकडनं खूप मोठ्या अपेक्षा टीम मुरबीला. विकीनं बरीचशी मैदानं गाजवलेली आहेत. ओपन क्रिकेट त्यानं खेळलेलं आहे, त्यामुळे या मैदानावरती त्याच्याकडनं अपेक्षा टीम मुरबीसाठी. ओमकार लवकर बाद झाला. अगदी स्वस्तात त्याला त्या ठिकाणी बाद व्हावं लागलं. आणि त्यानंतर मात्र आपण बघतोय की सर्वस्वी जबाबदारी आली आहे ती विकी पाटीलवर. फक्त दिशा दिली आहे. चांगलं तंत्र वापरलंय विकीनं. ओळखलंय की यावेळेला आता रिस्क घ्यायची नाही, कारण पहिल्यांदा जोडी जमवायची, धावा चांगल्या बनवायच्या, 2-3 षटकांचा खेळ करायचा आणि मग शेवटच्या 2 षटकामध्ये आक्रमण करायचं, ही रणनीती कदाचित आखली असावी. या चेंडूला फक्त दिशा दिली आहे. शुभम ठाकूर आलाय आता स्ट्रायकर एंडला. एक बॉल त्यानं खेळून काढलाय. केवळ एकच धाव मिळते टीम मुरबीला शुभम कडून आणि टीमची धावसंख्या होतीये 1/14. 1/14. शांत, अगदी शांत वातावरण या मैदानावरती आपण पाहताय.
इथे मात्र जोरदार गोलंदाजी सुरू आहे. वेग खूप मोठा आहे, भन्नाट वेग आहे, वेगानं अगदी भरलेला गोलंदाज आहे. पण पंचांनी मात्र ही दिशाहीन गोलंदाजी ठरवली आहे. वाईट चेंडूचा इशारा येतोय. जेवढा वेगानं चेंडू फेकतो दिशा थोडीशी भरकटली जाते महारूप बाबेची. पहा शेख आणि मुजस्सिम दिवाळे आणि आसी यांच्याकडनं शुभेच्छा आलेल्या आहेत टीम महापोलीसाठी. परंतु आतापर्यंत तरी मोरबी टीमवरती त्यांनी वर्चस्व प्रस्थापित केलेलं आहे. बघा इथे महारूप भाबे थोडीशी अवघड नाव आहेत, परंतु असो त्यांच्याकडनं शुभेच्छा आलेल्या आहेत. 44 प्रोजेक्टेड स्कोर दाखवलाय. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 17 धावा फक्त झाल्या. धावफलकावरती 8.5 धावांची सरासरी आहे आणि एक विकेट महत्त्वाची मिळवली आहे. ती म्हणजे विकी पाटील सारखा एक ओमकार पाटील सारखा एक चांगला खेळाडू. परंतु विकी जोपर्यंत मैदानावरती असणार आहे तोपर्यंत तसं घाबरण्याचं कारण नाही. 50 धावा जरी झाल्या ना तरी एक चांगली मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. आपण बघतो स्क्रीनवरती तळोजा फेस 2 अतिशय चांगली ॲड. SM हायटेक डेव्हलपर्स सॉलिड चांगली इथे त्यांच्याकडनं ॲड्स दाखवले जात आहेत. तळोजा खारघर फ्लायओव्हर अगदी नवी मुंबईचं चित्र बदललं आहे खऱ्या अर्थानं. इथे आपण बघतोय 2 षटकं संपलेली आहेत आणि 17 धावा झाल्यात. नवीन बॉलर आरम पटेल तिसरा बॉलर. आमचे द्वारकानाथ चोरगे सर ॲज अ अंपायर, त्याचबरोबर आमचे कपिल पारवे, प्रवीण पवार सर आणि सुनील पाटील सर मोरबीचे. आरम पटेल स्ट्रायकर एंडला विकी पाटील आहे. विकीकडनं खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत आपल्याला पाहायला मिळाल्या बऱ्याचशा मैदानावरती. पण आज महापोली पण टीम चांगली आहे. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी आहे. मोठा फटका खेचायचा होता परंतु बॅक टू द बॉलर. स्वतः बॉलर आरम पटेलनं चेंडूला अडवलं. 1 धाव मिळाली. 1 धावेच्या बरोबरीने टीमची धावसंख्या हळूवारपणे वाढते. धावा होत आहेत ते 18. षटक सुरू आहे 3रं. चांगला खेळ सुरू आहे मैदानावरती. टीम महापोलीकडून आक्रमण पाहायला मिळत नाहीये. प्रेक्षक जे मोरबी टीमला पाठीराखण करण्यासाठी आलेत त्यांना असं वाटतंय की मोरबी टीमच्या खेळाडूंनी षटकार चौकार मारले पाहिजेत. 50, 55, 60 पर्यंत धावा नेल्या पाहिजेत. प्रेक्षकांना एक चांगला सामना दाखवायला पाहिजे. परंतु आतापर्यंत तरी गोलंदाजांनी त्यांना डोकं वर करू दिले नाही. स्ट्रायकर एंडला उभा आहे यावेळेला शुभम ठाकूर कडून अपेक्षित बघा लांब लचक असा रनअप आहे. सगळेच गोलंदाज अगदी लांब लचक रनअप असलेले गोलंदाज. बघा चुकला, एवढा लांबून रनअप घेतला आणि मग चुकला की वेळ पण वाया जातो. आणि इथे मात्र डेथ बॉल घोषित केला जाईल. आपण बघतोय आरम पटेल. स्पिनर बॉलर जे असतात ना त्यांच्या षटकं लवकर संपतात कारण त्यांना रनअप जास्त नसतो. आणि जे वेगवान बॉलर आहे त्यांच्यासाठी वेळ खूप जातोय. आपण आता पाहिलेला आहे. मोठा फटका इथे प्रॉपर टायमिंग जुळत नाहीये. शुभम ठाकूरनं प्रयत्न केला परंतु त्याला झेल द्यावा लागला आणि हा दुसरा झटका. 18 धावा असताना टीम मोरबीला. आमदार चषक 2026 खूप चांगलं शानदार दिमागदार असं आयोजन आपण पाहताय. ते MLA ट्रॉफी 2026 तळोजा नाईट धमाका. तब्बल 12 वर्षानंतर ही स्पर्धा आपण पाहतोय आणि तीच दहशत आपण म्हणतोय. तसंच आयोजन आणि एक चांगलं नियोजन या स्पर्धेचं आपण पाहतोय. 2 विकेटचं पतन. सॅम ठाकूर नवीन फलंदाज मैदानावरती जात असताना सॅम ठाकूरला काहीतरी करावं लागेल. 8 बॉल आणि 12 धावा केल्यात. विकी पाटीलनं 18 धावा झाल्या. धाव फलकावरती 2 विकेट मिळाल्यात. प्रोजेक्टेड स्कोरचा जो ॲव्हरेज आता हळूहळू कमी होतोय. परंतु हे टेनिस क्रिकेट आहे, मर्यादित षटकं आहे. त्यामुळे कृष्णा आपण जर विचार केला तर धावा कधी उसळी घेऊ शकतात, कधी कमी होऊ शकतात. मागच्या मॅचमध्ये 22 धावा थोड्या महाग ठरल्या होत्या
आणि त्याच धावा घातक ठरल्या होत्या टीम पेठ संघासाठी. ते झेल पकडला बघा शुभम ठाकूरचा. सॅम ठाकूर ओ हो काय वेगानं चेंडू फेकला होता बघा. परिणाम पाहायला मिळाला. 2-2 3-3 क्षेत्ररक्षकांना चेंडूने चकवा दिला आणि 4 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत सॅम ठाकूरला. अर्थातच विकेट किपरनं प्रयत्न केले, गल्लीतल्या क्षेत्ररक्षकांना प्रयत्न केले, पण लॉंग स्टॉपला चेंडू गेला आणि 4 धावा आल्या 4 धावांना खातं खुलं करतोय श्याम ठाकूर. 22 नेल्सन आकडा मैदान विकेट या स्कोरवरती पाहायला मिळते. 2 विकेट आणि 22 धावा. वेगवान गोलंदाज आहे. चांगला फटका बॅटवरती नीट सप्पे चेंडू येत नाही. 1 धाव घेतली जाते परंतु खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 2 धावा तर नक्कीच मिळतील. तिसरीचा प्रयत्न होईल का, परंतु नाही. सॅम ठाकूरनं ओळखलंय की आता धावा आपल्यालाच कराव्या लागतील. आपल्याला एक चांगली जोडी जमवावी लागेल, एक चांगली भागीदारी करावी लागेल. किमान 50 पर्यंत धावा जर गेल्या तर एक चांगली मॅच प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल, कारण चांगली गोलंदाजीची स्ट्रेंथ आहे टीम मुरबीकडे. आणि त्यामुळे जर 50-55 धावा झाल्या एक चांगला सामना होईल. प्रोजेक्टेड स्कोर 45, मगाची 39 दाखवला. म्हणून म्हणालो की या मर्यादित षटकामध्ये कधी तो जंप घेईल हे सांगणं कठीण असतं. आत्तापर्यंत तरी चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे ते महापोलीकडून. गोलंदाजी चांगली आहे यावेळेस. मात्र पुन्हा एकदा तयार गोलंदाज. इथे स्लोवर थोडासा चेंज केलं, परिवर्तन केलं, थोडंसं स्लोवर करण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण एकच धाव मिळते या चेंडूवरती. आणि या एका धावेच्या बरोबरीने टीमची धावसंख्या मात्र जाईल पुढे. धावा होतील त्या 25. शेवटचा बॉल कदाचित शिल्लक असेल अरमान पटेल या गोलंदाजाचा. महापोली चांगली टीम आहे. कुठली महापोली? भिवंडी तालुक्यातील हा संघ आहे महापोली. वाडा फटाक्यांसाठी फेमस आहे ना. शेवटचा बॉल कदाचित शिल्लक आहे षटकामधला गोलंदाजाचा. आपण स्क्रीनवरती बघतोय संदीप पाटील यांना, रायगड समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि आमचे रविदादा म्हात्रे देसाई टीमचे एक चांगले फलंदाज, त्यांचे सहकारी सुद्धा इथे आपण पाहिले. आता बॉलर तयार आहे. शेवटचा बॉल घेऊन अरमान पटेल, अरम पटेल आमचा स्कोरर चांगली माहिती सांगतोय. फुलटॉस, लोवर फुलटॉस, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली प्रयत्न करतायत विकी पाटील पण फसले तिथे. आणि इथे मोठा झटका, हा खूप मोठा झटका आहे टीम मुरबीला. विकीकडनं खूप अपेक्षा होत्या, बरीचशे मैदान या खेळाडूंना गाजवली. ओपनचा खेळ क्रिकेट त्यानं खेळलेला आहे, परंतु या मैदानावरती टायमिंग त्याला करता आलं नाही. आणि हा मोठा झटका, 9 बॉल आणि 12 धावांची चांगली खेळी त्याने केली. शेवटपर्यंत त्याला मैदानावरती राहणं गरजेचं होतं, परंतु तो फसला. आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर मुरबी टीम पोहोचली आहे ती 3-25 या धावसंख्येवरती. बंटी ठाकूर हा पण चांगला खेळाडू आहे. बंटीकडनं पण बरीचशी मैदानं गाजवली गेली आहेत. बंटीकडनं अपेक्षा आहेत. बंटी ठाकूर बघूया कशी खेळी करतोय. 3-25 3 षटकं संपले. जवळजवळ 8.33 धावांची सरासरी झालेली आहे ती टीम मुरबीची. ही सरासरी त्यांना न्यावी लागेल. ती आत्ता 20च्या किंवा 15च्या सरासरीनं जर अजून 30 धावा आल्या तर 55 पर्यंत धावा होतील. पण त्यासाठी आक्रमण करावं लागेल ते नवक्या खेळाडूंना, समीर ठाकूर आणि बंटी ठाकूर या ठाकूर बंधूंना. अरहमने 2 विकेट मिळवल्यात. नवीन गोलंदाज महारूप भाबे पुन्हा एकदा आलाय. 8 धावा त्यानं खर्च केल्या, 1 त्यानं विकेट मिळवली. त्याच्यावरती विश्वास ठेवलाय टीमचा कर्णधार. ॲज अ विकेट कीपर म्हणून खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण सजवतोय तो. आणि त्यांना आतापर्यंत तरी चांगली रणनीती आखली आहे ती अपोजिट टीमसाठी. महारूप भाबे चुकलाय थोडासा, त्याचा रनअप चुकला आणि त्यामुळे ऐन मोक्याच्या क्षणाला झहीर पटेल अजूनही या मॅचचा आनंद घेत नाही आहेत. इब्राहिम मामू आहेत, नक्कीच उस्मान पटेल यांचे बंधू आहेत. उस्मान पटेल म्हटल्यानंतर रायगड का टायगर, बरीचशी त्यांना मैदानं गाजवली. आणि
हा चेंडू जातोय. अतिशय चांगली गोलंदाजी होतीये, पण टप्पापर्यंत थोडासा बाहेर निघाला. महारूप भाबेकडे एवढा स्पीड आहे ना की त्याला कंट्रोल करणं थोडं अवघड आहे, कारण तो चेंडू ज्यावेळेस डिलिव्हर करतोय वेगामध्ये चेंडू सटकतोय आणि त्याचा फायदा तर कधी नुकसानही सोसावं लागतंय स्वतः गोलंदाज महारूप भाबे आणि अर्थातच टीम महापोलीला. महारूप भाबे पुन्हा तयार आहे. चांगला चेंडू तर स्क्वेअर फक्त ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला. स्क्वेअर लेगला तो चेंडू त्याला तटवायचा होता, परंतु तिथे चेंडू मिड ऑन शॉर्ट मिड विकेटलाच तिथे रेंगाळत राहिला. एकच धाव या चेंडूवरती मिळाली आणि एका धावेच्या बरोबरीनं टीमची धावसंख्या आता पुढे जाईल. धावा होतील त्या केवळ 27. शेवटचे बॉल शिल्लक असतील या षटकामध्ये 5. अर्थात एकच बॉल टाकलाय. पहिला चेंडू त्यानं वाईट टाकला. महारूपनं पहिल्या षटकात केवळ 8 धावा खर्च केल्या आणि या षटकात त्यानं 2 धावा आत्तापर्यंत दिल्यात. तोच महारूप भाबे तयार आहे. उंच खुरा असा गोलंदाज आहे महारूप. हा चेंडू स्क्वेअरला जाईल. क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे तैनात केलं. मी म्हणालो होतो हा जो काही यष्टीरक्षक आहे टीमचा कॅप्टन आहे मला असं वाटतंय, त्यानं जी काही फील्ड सेट केलेली आहे, जशी फिल्डिंग आहे तसे चेंडू फेकतात गोलंदाज आणि त्याचा फायदा टीम महापोलीला मिळाला आहे. फलंदाज प्रयत्न करतायत, फलंदाज त्यांच्या पद्धतीनं पटके मारतायत, परंतु हे जे काही गोलंदाज आहेत ना त्यांचा टप्पा अचूक आहे, वेगावरती खूप चांगलं नियंत्रण आहे आणि त्याचा फायदा मात्र महापोली टीमला. हा चेंडू जाईल नक्कीच. विकेट किपरला चकवा देऊन अर्थातच एक धाव तर घेतली गेली. वाईट चेंडूचा इशारा मला वाटलंच होतं. चेंडू लेग स्टिकला खूप सोडतोय आणि इथे मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय दिलाय तो म्हणजे कपिल पारवे यांनी. तर बघूया द्वारकानाथ चोरगे काय निर्णय देतील तिसरे पंच म्हणून. आणि फलंदाज आपल्या पॉपिंग ग्रीनमध्ये सुरक्षित आला, याचा अर्थ नॉट आउट. 11 धावा आतापर्यंत दिल्यात, 28 झाल्यात आणि समीर ठाकूर, बंटी ठाकूर, बंटीला जलवा दाखवावा लागेल. जुना बंटी पुन्हा एकदा त्याला आठवावे लागतील त्याच्या खेळी. वाईट येस 2 आहेत. हॅलो येस 31 महारूप भाबेचा हा चेंडू समीर ठाकूरनं मात्र इथे दाखवली आहे ठाकूरगिरी. त्यानं षटकार मारलाय आणि या षटकारानं आता मात्र चित्र बदललंय. या षटकाराच्या बरोबर टीमची धावसंख्या झाली 37. मुरबी टीमच्या अगदी बॅट वरती आला, त्याला बरोबर कनेक्ट केलं आणि मारलाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं समीर ठाकूर न हा षटकार. समीर ठाकूर चांगला फटका त्याने खेचलाय. अशा फटक्यांची गरज आहे टीम मुरबीला. पुन्हा एकदा जेवढा जोरात बॉल फेकणार बॉलर तेवढा वेगानं फटका येणार. मिडविकेटच्या डोक्यावरनं मी म्हणालो होतो की धावा येतील, धावा जम्प घेतील, प्रोजेक्टेड स्कोर नक्की वाढेल आणि या षटकाराच्या बरोबरीने टीम मुरबी पोहोचली आहे ती 43 या धावसंख्येवरती. तर आमचे पनवेल महानगरपालिकेचे मेन ऑफिसर इन्स्पेक्टर सन्माननीय पराग पाटील रोहंजन यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. तर पराग पाटील साहेब या, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. नक्कीच स्वागत केलं. 2 षटकार मारले, तिसरा फसलाय. क्षेत्ररक्षक नाहीये, नो मॅन्स लँड असं वाटलं परंतु नाही, लॉंग ऑनला टिपला गेलाय. समीरनं प्रयत्न चांगले केले, प्रयत्न त्याचे चांगले होते. 2 षटकार त्यानं खेचले होते आणि इथे मात्र फ्री हिट होता. काय अच्छा थर्ड अंपायर का, सॉरी थर्ड अंपायर. येस अंपायर कशासाठी कुठला नो बॉल आहे? हाईट फॅक्टर. येस हाईट फॅक्टर. तर आमचे अंगद पाटील यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. अंगद या, आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे. चला करावा टीम, देसाई टीम इथे उपस्थित आहे. आमचे रविदादा इथे उपस्थित आहेत व्यासपीठावरती, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. फेअर डिलिव्हरी आहे. आजकाल आपण बघतोय खेळाडूला असं वाटलं की थोडंसं काही नोबॉल जर मिळाला तर अजून धावा वाढतील, आपली बॅटिंग पण शिल्लक राहील, परंतु नाही. सॅमनं चांगली खेळी केली, 2 षटकार त्यानं मारले. 19 धावा केल्या श्याम ठाकूरनं. समीर चांगला छोटा पॅक आहे परंतु चांगले फटके त्याच्याकडनं बघायला मिळाले. नवीन फलंदाज 7 बॉल 19 आदेश नावडेकर. आता आदेश त्यांना घेऊन जावा लागेल धावांचा. 43 झाल्यात. आता 4थं षटक सुरू आहे.
43. मी म्हणालो होतो 50-55 पर्यंत धावा झाल्या ना तर बॉलिंगची स्ट्रेंथ चांगली आहे मुरबी टीमची, त्यामुळे त्याच्या पद्धतीनं सॅमनं फलंदाजी केली खरी. अजून एक बॉल शिल्लक आहे, 43 धावा. पण जर का ही सलामीची जोडी बहरली असती तर आतापर्यंत 50-55 धावा पाहायला मिळाल्या असत्या, परंतु ओमकार पाटील लवकर बाद झाला. विकीनंही चांगली खेळी केली, परंतु जशी पाहिजे तशी खेळ त्याच्याकडनं आज काही झाली नाही. 43 धावा. महारूप भाबे तयार. महारूप भाबेचा काय वेग आहे बघा, भन्नाट वेग. या वेगावरती तो स्वार झालाय. डॉट चेंडू त्यानं फेकलाय. अशा रीतीनं पहिलं 4 षटकं संपलेली आहेत. जवळजवळ 11ची सरासरी आहे, म्हणजे 43 धावा आतापर्यंत झालेल्या आहेत. शेवटचं एक षटक शिल्लक आहे ते या सत्रामध्ये. 18 धावा दिल्यात, 1 विकेट मिळवली आहे. मगाशी डीजे ऑपरेटिंग करता करता आता कॅमेरा ऑपरेटिंग देखील जितू करायला लागलाय. दोन्ही पगार आता त्यांना दिले जातील. नक्कीच चांगली ऑपरेटिंग करतायत, परंतु 10च्या आत त्यांना त्यांची सगळी कला सिद्ध करावी लागते. आणि खरोखर त्यांनी प्रभावित केलं आज. मनपसंत त्यांनी गीतं लावली आणि सगळ्या प्रेक्षकांची मनं जिंकली. टायमिंग महत्त्वाचं होतं. जसं इथे धावा होत आहेत, जसं इथून आपण बोलतोय त्या पद्धतीनं त्याने बरोबर टायमिंगची गीतं लावली. त्याबद्दल त्यांना आपण धन्यवाद दिले पाहिजेत. आता शेवटचं षटक घेऊन कोण येते पाहणं फार गरजेचं आहे. शेवटचा बॉलर फराज पटेल बघा स्क्रीनवरती आपण बघतोय. जफ्फार मुल्लाभाई नक्कीच इथे आहेत. दादा 11 मुरबी, दादा मकसूद दादा थोड्याच वेळामध्ये इथे येतील. नक्कीच दादा येतील. दादासाठी एक मोठी धावसंख्या टीमला करावी लागेल, कारण त्यांनी आज मला असं वाटतं ही टीम उतरवली. दादा 11 RMSK मुरबी. 43 धावा झाल्या. आता एक 44वी धाव. शेवटचे 5 बॉल शिल्लक आहेत. बॉलर आहे फराज पटेल, आदेश नावडेकर आणि बंटी ठाकूर. बंटीकडनं अपेक्षा आहे टीमला. बंटीनं बरीचशी मैदानं गाजवलीत. मी म्हणालो स्ट्रायकर एंडला आदेश आहे. नौका खेळाडू मैदानावरती आलाय, त्याच्याकडनं सुद्धा एक गरज आहे. डाव्या हातात उजव्या हाताचा गोलंदाज. टप्पा पडला फराजचा आणि सरळ विकेटवरती गेला आहे. दांडी गोल झाली आदेश नावडेकरची. मोठा झटका मिळाला आहे बघा. लेग साईडला चेंडू त्यानं पिच केला आणि बरोबर लेग साईडचीच दांडी त्यानं गोल केली आहे. आमचे मॉन्टी मात्र थोडंसं टेन्शनमध्ये आहेत, कारण बरीचशी मॅचेस बरेचसे टुर्नामेंट त्यांनी मैदानावरती उतरवल्या. बरेचसे चांगले आयोजन या परिसरामध्ये ज्यांचा मोठा सहभाग असो आमचे मॉन्टी पाटील आणि द्वारकानाथ. त्यानंतर त्यांच्या सोबतीला आहे ते प्रसाद घरत आणि आमचे सुनील पाटील सर. ही सगळी मंडळी आपण त्यांना स्क्रीनवरती बघतोय. 5 बॉल शिल्लक, माफ करा 4 बॉल शिल्लक असतील. शॉर्ट पिच चेंडू, चांगला फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरनं मारलाय सरळ स्टेजवरती आमच्या प्रसाद घरत. आल्या त्यानं मारला षटकार आणि इरादे केले स्पष्ट. बघा आल्या त्यानं बॅट जशी फिरवली ना, जशी गदा फिरवावी, षटकार मारलाय आणि टीमची धावसंख्या बरोबर 50 झाली. आता एका चांगल्या स्थितीमध्ये बघायला मिळते टीम दादा 11 RMSK मुरबी. आता स्थिती चांगली आहे टीमची. मुरबी टीम अजून 1-2 मोठे फटके आले तर धावा चांगल्या होतील. चांगली मॅच प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. आतापर्यंत तर फटका फसतोय की काय असा प्रश्न पडलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय, सहज छेड पकडला जातोय. अजून एक धक्का मिळाला टीम मुरबीला. चांगला फटका प्रसादनं खेचला, परंतु त्यानंतर मात्र त्याला विकेट त्याची देण्यास भाग पाडलं गोलंदाज फराज पटेल यांनी. तर याचबरोबर आमचे सन्माननीय तारिक पटेल STCPL ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिली राजीव गांधी स्टेडियम मध्ये, ते सन्माननीय तारिक पटेल यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्याचबरोबर आमचे अर्पात शिंदे, वेलकम अर्पात साहेब, स्वागत आहे तुमचं देखील या व्यासपीठावरती. नवीन फलंदाज मैदानावरती येतो तो विघ्नेश पाटील.
2 बॉल मध्ये किमान हा 8 ते 10 धावा येणं त्याचबरोबर गरजेचं. आमचे नवेद भाई आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे. नक्कीच संदीप पाटील मच्छिंद्र यांना संदीप पाटीलना म्हणजे त्यांना त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे. सगळ्यांची नावं त्यांना बरोबर येतात आणि मला आश्चर्य वाटतं की सगळ्यांची नावं अगदी बरोबर ते घेत आहेत. हा चेंडू होता सरळ गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. हे धाव नाहीये कारण विकेट किपरच्या हातात बॉल गेलाय. डॉट बॉल शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. 7 धावा आतापर्यंत दिल्या. 2 विकेट त्याने मिळवल्यात. फराज पटेल या गोलंदाजांनी खूप चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. हे षटक निर्णायक ठरलं. 4थं षटक चांगलं महाग ठरलं परंतु हे षटक चांगलं ठरतंय. मोठा फटका. हा षटकार महाग ठरेल का? आणि सरळ चेंडू लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून 56 झाल्यात. गरज आहे 30 चेंडू आणि 57 धावांची. आपण मागच्या मॅचेस पर्यंत बघतोय. पहिल्या मॅच मध्ये 58 झाल्या. मागच्या अगोदरच्या या मॅच मध्ये जवळजवळ धावा केल्या गेल्या होत्या त्या चला 64 आणि या 65 आणि या मॅच मध्ये केल्यात 56. म्हणजे 50-55च्या वर धावा झाल्यात आणि त्यामुळे ही मॅच चांगली होईल. परंतु मॅच कशी होईल, मॅच मध्ये काय घडेल काय बिघडेल, हा सामना सुद्धा मागच्या 2 सामन्यांसारखा नेट टू नेट फाईट होईल का, शेवटच्या बॉल पर्यंत येईल का, हे ऐकण्यासाठी मच्छिंद्र पाटील यांच्याकडे जाण्या अगोदर आपण वळूया संदीप पाटील यांच्याकडे. यस धन्यवाद अभिषेक. तर चला देसाई टीम कॅप्टन. तर मी नवीद भाई यांना विनंती करेन की नवीद भाई आइए. जय वागेश्वर देसाई आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय सुरभी 11 करावे. स्टेल कॉल आहे. चला टॉस जिंकलाय तो सुरभी 11 करावे टीमने. डिसिजन ओके धन्यवाद. मोहम्मद आला. चला एक सन्मान आपण घेऊया. जफर मुला या. आपण रविदादा म्हात्रे देसाईचे एक जबरदस्त लेजेंड क्रिकेटर आणि उद्योजक म्हणून ज्यांची ओळख आहे असे आमचे सन्माननीय रविदादा म्हात्रे देसाई यांचा आपण शुभ सन्मान इथे करतोय. तलाजा नाईट मध्ये नक्कीच या स्पर्धेमध्ये ज्यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळाली आहे ते सन्माननीय देसाई गावचे उद्योजक आदरणीय रविदादा म्हात्रे देसाई यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय. आमचे जफ्फार मुल्ला यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होतोय. धन्यवाद रविदादा. अनेक वर्ष क्रिकेटवरती ज्यांचा अधिराज्य आपण पाहिला, स्पिन गोलंदाज आणि तलोजा नाईटमध्ये अनेक वेळा देसाई संघ देखील त्या कालामध्ये खेळला गेलाय आणि त्यामध्ये अनेक विक्रम या व्यक्तिमत्वाच्या माध्यमातून आपण पाहिलेले आहेत. असे रविदादा म्हात्रे यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती झालाय. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक. स्क्रीन के ऊपर अभिषेक माथे इनको दिखाया जा रहा है. स्वागत है आपका भी. हमारे ताहिर शेख पटेल भी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है. सभी का दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करना चाहेंगे रुकर के मैदान पर. जीत के लिए 57 रनों का लक्ष्य अजहर को भी दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर. हमारे अजहर काफी मेहनत की है इस श्रृंखला के लिए. ये देखिए अजहर को दिखाया जा रहा है. कभी क्रिकेट से काफी लगाव है, रुचि रखते हैं, हमेशा उस्मान का सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट का सपोर्ट करते हैं. और ये ताहिर शेठ पटेल को दिखाया जा रहा है. ये तो इनकी तो बात अलग है. ये मास्टरमाइंड है जिन्होंने STCPL 2020 में CBD के राजीव गांधी स्टेडियम में उन्होंने वहां पर वो 15 दिन पहले उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी. वहीं हमारे सबके लाडले चाहते ताहिर शेठ पटेल इनको दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर. ये काफी मास्टरमाइंड है. ये सोचते बहुत ज्यादा है, करते बहुत ज्यादा, लेकिन बोलते काफी कम है. और जो इंसान काफी कम बोलता है वो काफी ज्यादा कुछ करता है. ये मेरा भी तजुर्बा है.
मुबीन पटेल इनके श्रृंखला हम देख पा रहे हैं। और ये हमारे मोहम्मद तला जिनकी कड़ी मेहनत इस श्रृंखला में भी हमारे पूरे खान पान का इंतजाम वही कर रहे हैं, उन्होंने काफी हमें प्यार दिया है। स्वागत है आपका भी मोहम्मद तला। हमारे मुबीन शेठ पटेल, अरुण शेठ भाई और नौमान कमरुद्दीन, नच्चू पटेल, साहिद पटेल की श्रृंखला हम देख पा रहे हैं। और ये मोंटी है, ये मुरबी की एक बहुत बड़ी मिसाल है जो आमतौर पर मुरबी की टीम को कोचिंग करते हैं और रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी काफी बड़ा योगदान रहता है। कई मरतबा रायगढ़ के टीमों को इकट्ठा भी करने का उनको अवसर मिलता है। रुक करके अब मैदान पर सीधा चलेंगे, सीमा रेखा पर कई खिलाड़ी को तैनात किया, 2 खिलाड़ी को हम देख पा रहे हैं। दर्शक काफी मात्रा में श्रृंखला को यहाँ पर एंजॉय करते हुए सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। ये तीसरा मुकाबला आपकी जानकारी के लिए हमारे साथ फुजैल पटेल जो कि एक नामी स्कोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू जलाल, आपको भी आना है इस मुकाबले के बाद, कमेंट बॉक्स में जुड़ना है। जो मीठे आवाज, चलो अंपायर की हरी झंडी दिखाते हुए अंपायर ने कहा कि मुकाबले को आगाज करें। 56 रन बनाए और 57 कर लक्ष्य रखा है। सेफ कुरैशी सेकंड पर, अरबाज पटेल नॉन सेकंड पर। महापोली टीम जिन्होंने कहा कि टॉस के दरमियान मुरबी टीम को हमने एक बार शिकस्त दी है। जब उनसे सवाल किया था कि आप मुरबी से वाकई में, उन्होंने कहा कि हमने उनको शिकस्त दी है पहले एक मुकाबले में। तो देख रहे हैं ये मुकाबला, वो अच्छी गेंद थी, जड़ में रखी हुई गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट था, सॉफ्ट हैंड से खेला हुआ 1 रन की गुंजाइश की जा सकती है। लॉन्ग ऑन मिड ऑन पर जब तक खिलाड़ी दौड़ कर आए तब तक मिलेगा 1 ही रन। 56 रन बने। मुरबी टीम की शुरुआत डगमगाती हुई थी, इतनी अच्छी नहीं मिली थी उनको शुरुआत। मंच के ऊपर हमारे मोंटी भी है, मुरबी के स्वागत है आपका भी। और रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानीय संदीप पाटिल सर, ये दर्शक देखिए यहाँ पर, ये कितने मात्रा में दर्शक है तलोजा के, क्योंकि हमने अभी भी कहा था IPL जारी है, हमारे समाज में शादियों का माहौल जारी हो चुका है, लेकिन तलोजा के दर्शक काफी मात्रा में इस श्रृंखला में। और इससे पहले जब पेड टीम खेल रही थी तो पाव रखने के लिए भी जगह नहीं थी, यहाँ पर कदम रखने के लिए भी जगह नहीं थी। इतने सारे दर्शक इस मैदान पर आज भी हम देख पा रहे हैं, ये एक तलोजा की पहचान रही है। और ये देखिए हमारे ताबिश, इनको दिखाया जा रहा है, ताबिश का भी काफी बड़ा योगदान रहा था सिटी 11 ट्रॉफी में। एक और बड़ा हिट, पहला हिट मिलेगा, गेंद सीमा पर 4 रन और ताली की गूंज। ये देखिए हमारे ताबिश को दिखाया जा रहा है, काफी चेहरे पर मुस्कान। ताबिश से मैंने पूछा था एक सवाल कि 12 साल के लंबे दीदार के बाद जब आपने ऑर्गेनाइज किया आयोजन तो उन्होंने काफी दबाव था। उन्होंने कहा कि गांव वालों का भी दबाव था क्योंकि प्रतियोगिता खेलनी है नहीं खेलनी है, और 12 साल के बाद फिर एक बार ये क्रिकेट का दीदार यहाँ पर मेरा लगता हुआ। ये तलोजा है दोस्तों, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये मिट्टी से यहाँ पर सोना भी करे, यहाँ पर सोना भी निकाल सकते हैं। ये तलोजा है, क्योंकि तलोजा की टूर्नामेंट काफी मशहूर है और काफी मकबूलियत हासिल की श्रृंखला ने कहीं साल क्रिकेट की दुनिया पर। बहुत पहले खेल बैठे, न लेन को देखा न लाइन को देखा, और जगत से खेलने का प्रयास, गेंद उठी भी नहीं थी और गेंद निचले से मेरे डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है विघ्नेश पाटिल। ये देखिए, ये वही विघ्नेश पाटिल, अनिल पाटिल के सुपुत्र जिन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग में जब ओवा के मैदान पर कैलाश मात्रे इनके माध्यम से रायगढ़ प्रीमियर लीग हुई थी, उस श्रृंखला में उन्होंने मेडन ओवर का कारनामा किया था। इस बार रायगढ़ प्रीमियर लीग हमारे महेश जी कडू साहब इनके नेतृत्व में सोनार के मैदान पर बहुत ही शानदार श्रृंखला हुई। मंगेशर वाकड़ीकर हमारे, बहुत ही शानदार प्रतियोगिता रही। ये फुल टॉस, कोई मौका नहीं है, कमजोर गेंद की तलाश में थे और कमजोर गेंद जैसे बल्ले के पल्ले आए, सीमा रेखा पर 6 रन की सीधा मोहर लगाई। ये खराब सोच ओमकार पाटिल वही बता रहे कि विघ्नेश को क्या करना है, क्योंकि विघ्नेश के पास तजुर्बा कम है, ओमकार के पास तजुर्बा काफी है। देश विदेश में ओमकार ने अपना डंका बजा है और कई साल घाट घाट का पानी पीने के बाद, कई बड़ी टीमों में शरीक होने के बाद अपना तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए ओमकार पाटिल। ओमकार के पिता श्री अशोक बुआ पाटिल यदि इस मुकाबले को देख रहे तो आपका भी स्वागत है। हमारे अनिल दादा पाटिल भी इस मुकाबले को देख रहे हैं तो आपका भी स्वागत है। संदीप सर को दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, रवि सर को भी दिखाया जा रहा है। देसाई के आन बान शान, स्वागत है रवि दादा आपका। कई साल क्रिकेट की सल्तनत पर उन्होंने भी राज किया। टीम का स्कोर 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। छड़ में रखी गेंद थी, कलाई में जोर भर दिया, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में बेहद ही खूबसूरत कलाई के साथ गेंद को मोड़ दिया। यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के रीजन को चीरती हुई गेंद निकल चुकी है, सीमा पर 4 रन। ये गेंद अच्छी थी लेकिन अच्छे गेंद को भी कोई बख्शा नहीं है और यहाँ पर मिलेंगे 4 रन। ओमकार ने यही कहा कि गेंद को जड़ में रखो, जड़ में रखने के बाद भी यहाँ पर कड़ा जवाब दिया। ये पहचान इस बल्लेबाज की। अरबाज पटेल, ये देखिए फिर एक बार ताहिर शेख पटेल को दिखाया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर। स्वागत है ताहिर शेख आपका, ये तलोजा के आन बान शान है। यस, अब 15 रन टीम का स्कोर। ताहिर शेख पटेल जब मैदान पर उतरते हैं ट्रैक और टी शर्ट पहनकर तो पता ही नहीं चलता कि इनकी उम्र कितनी है।
ये उनका फिटनेस है, ये उनके मास्टर माइंड है। और अच्छी गेंद, डॉट की समाप्ति। ओवर का समापन। टीम का स्कोर यहाँ पर 14-15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। काफी बड़ा क्रिकेट का मेला हमारे सबके लाडले तलोजा के आन शान मुबीन शेठ पटेल, अरुण शेठ पटेल, हमारे नौमान कमरुद्दीन, नच्चू पटेल और साइद पटेल के माध्यम से ये क्रिकेट का मेला। ये देखिए, ये शेर की झलक है हमारे ताहिर शेठ की, ये अलग ही झलक रहती है। ये देखिए उनकी जो एक्शन, ये देखिए, ये देखिए। टीम का स्कोर यहाँ पर टीम का स्कोर 15 रन। जीत के लिए 57 का लक्ष्य है। 56 रन टीम का स्कोर यहां पर बना है 6 विकेट के नुकसान पर। तो मुरबी टीम क्या इस लक्ष्य को बचा पाएगी? मापोली टीम ने पहले कहा था कि इस टीम को अपने शिकस्त दी एक बार, क्या दूसरी मर्तबा शिकस्त मिलेगी या फिर 1-1 से आगे बढ़ेंगे? नवीद भाई भी हमारे मंच के ऊपर है। स्वागत है नवीद भाई आपका भी। ये भी एक देखिए ताहिर पटेल के बगल में बिल्कुल नवीद भाई बैठे हमारे, आपका भी स्वागत है। 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मकसूद दादा भी आने वाले, जिनकी काफी रॉयल एंट्री होती है। उनके नाम से टीम खेल रही है, जो उन्होंने पुरस्कृत की है मुरबी टीम को। कल भी उन्होंने टीम पुरस्कृत की थी। काफी शानदार प्रदर्शन रहा बामन डोगरी टीम का और टॉप 5 में वो टीम पहुंच चुकी है। पहले दिन खोनी टीम यहां पर पहुंच चुकी है। दूसरे चरण में बामन डोगरी टीम पहुंची है। अब तीसरे चरण में कौन सी टीम यहां पर टॉप 10 करेगी, इसकी चर्चा होगी। कल काफी देर हुई थी, 4:12 में वाइंड अप किया गया। टीम का स्कोर 15। अच्छी गेंद, डॉट के साथ समाप्ति करती हुई गेंदबाज। मौका मिलेगा शुभम ठाकुर आते हुए। शुभम ने भी काफी कम समय में क्रिकेट के सल्तनत पर भी राज किया है। अच्छी गेंदबाजी के बदौर उन्होंने भी एक अपनी पहचान कायम मुकम्मल की है। ये वही गेंदबाज है। टीम का स्कोर 15। क्या ये बड़ा मुकाबला होगा? लेकिन फिलहाल तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी भी नजर आती हुई है। हिट, क्लासिकल स्ट्रोक, सीधे बल्ले से के अलावा शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ चीरती भी गेंद, सीमा पार, पैरेलल स्ट्रोक, 6 रन। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। अमर रंजन गांव के पराग पाटिल यहां पर आ चुके हैं। स्वागत है आपका भी। आइए मंच के ऊपर, महानगर पालिका के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। आइए मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत है। 21 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर 21। इस बीच ये गेंद अंदर आती भी गेंद थी। टोकरेशन यॉर्कर पाएगा पर सही फैसला अंपायर का, सटीक फैसला पर अंपायर का। अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई एक और विकेट की तलाश। हमारे साथ कृष्णा अभिषेक पाटिल भी हमारे वकील है। और अभिषेक पाटिल ने अभी भी कमेंट्री में कहा था कि मच्छिंद्र पाटिल कमेंट्री के पैसे नहीं लेते। उनको हम बताना चाहेंगे, हम कमेंट्री के पैसे नहीं लेते, बल्कि गिन गिन के लेते। कम पैसे रहेंगे तो हम कभी कमेंट्री नहीं करते। ये भी हमारा एक जलवा है अभिषेक, क्योंकि अगर आप कला फ्री में दोगे तो कला की कभी कदर नहीं होती, इस बात ध्यान रखना। 21 पर 1 विकेट। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ, क्योंकि मेहनत है, क्योंकि दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद वो जो दीदार होता है एक बड़ा होता है। 21 पर 1 विकेट। संदीप सर हमारे साथ है। काफी बड़ी मेहनत उनकी श्रृंखला में टीमों को लाइन अप किया है उन्होंने भी, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। 21 पर 1 विकेट। ये मुकाबला बड़ा होगा, क्योंकि दोनों टीमें यहाँ पर एक भिवंडी तहसील से खेल रही है, एक पनवेल तहसील से, यानी कि मुरबी टीम, जिन्होंने काफी बड़ा, मुझे याद है मुरबी टीम ने तलोजा नाइट टूर्नामेंट के लिए मन्नत रखी थी 2000, ये बात होगी 16 की, जब उन्होंने मन्नत रखी थी कि अगर हम फाइनल जीतेंगे तो हम पैदल मुरबी जाएंगे, और तलोजा से पैदल गई थी मुरबी। ये मन्नत मांगी थी उन्होंने। आज भी मुझे याद हो, लम्हा 2016 का ये तलोजा टूर्नामेंट है। जीत के लिए कई सारी यहाँ पर टीमें पूरी जान की बाजी लगाती। व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से। जी हाँ, व्हाइट का इशारा किया अंपायर ने। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 22 पर यह टीम का स्कोर पहुंचता हुआ। अंगद पाटिल भी हमारे आ चुके। आइए अंगद पाटिल, स्वागत है आपका भी। सिटी 11 का पहला केपीसी के मैदान पर लगा था, उन्हें काफी बड़ा सहयोग दिया था मैदान के लिए। स्वागत है आपका। बड़ा हिट, खबर के रीजन से निकलती हुई गेंद, काफी खूबसूरत शॉट पर, और यहां से मिलेंगे 4 रन। कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास। बड़ा में तब्दील किया। कभी गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी हो रहे, तो कभी बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हावी होते हैं। मजा आएगा खेल का। ये देखिए 26 पर 1 विकेट। क्या क्लास था, क्या तजुर्बा यहाँ पर बल्ले का। बहुत ही जल्दी पोजीशन में लेन को परखा, देखा कि डीप कवर में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, और इसका फायदा उठाया। क्लासिकल स्ट्रोक दिखाते हुए और यहाँ पर बिल्कुल सटीक लेन को परखते हुए और अपना अंदाज बताते हुए बेहतरीन शॉट, कमाल का शॉट। लेकिन इस बार दूर से ही अवे फ्रॉम बॉडी, लेकिन गेंद निकल चुकी है फाइनल के रीजन में। जब तक गेंद
पर काबू रखा जाए तब तक मिलेगा एक रन। अच्छी क्रिकेट, कभी गेंदबाज बल्लेबाज पर हावी हो रहे तो कभी बल्लेबाज गेंदबाज पर हावी हो रहे। ये देखिए तलोजा के ये नन्हे मुन्ने, क्या बात है, बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ही खूबसूरत चेहरा स्क्रीन के ऊपर आता हुआ। ये तलोजा के टूर्नामेंट है, यहाँ पर एक कमेंट करने का मजा कुछ अलग ही होता है। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं ये चेहरे, उनके पिता से भी उनके साथ है, ये 2 बच्चे, बहुत ही शानदार ये माहौल और ये खूबसूरत नजारा। 8 फैक्टर था गेंद में, क्विकर बाउंसर गेंदबाजी, लेकिन गेंद वाइड। जी हाँ, सही फैसला, अंपायर का दिशा खो दी इस गेंद ने और अंपायर ने कहा कि वाइड गेंद है। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, फुजिल पटेल हमें बता दे टीम का स्कोर आप पर आगे बढ़ता हुआ 29 पर पहुंचता हुआ। आइए पप्पू जलाल, आपका भी स्वागत है। पप्पू जलाल हमारे बेहतरीन कमेंटेटर, बहुत अच्छी मीठी आवाज। आइए स्वागत है आपका। साथ पटेल हमारे साथ है, काफी मेहनत है उनकी श्रृंखला में। हमारे काजी है जो हर वक्त पानी की प्यास बुझाते हैं। हमारे ताबिश है, इमरान है, मोहम्मद तला है, काफी बड़ा योगदान रहा है उनका इस श्रृंखला के लिए। और इस बार गेंद को फिर एक बार ढकेल दिया, पुश किया, पर पुश करो, खुश रहो। अच्छी क्रिकेट, क्योंकि महापोली टीम ने हर गेंद का समाचार लिया, अच्छी गेंद को सम्मान दिया, खराब गेंदों का उन्होंने समाचार। टीम का स्कोर दौर के समाप्ति के बाद 29 रन। जीत के लिए समीकरण बड़ा तो नहीं है, 57 रन का लक्ष्य मैदान पर रखा है, क्योंकि इससे पहले इस मुकाबले में 59 का लक्ष्य रखा गया था। युवा स्पोर्ट नांदगांव टीम ने वो लक्ष्य पूरा किया था, उससे पहले 66 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वो चेस नहीं कर पाई थी कानपोली के सामने। आरसीसी पेट टीम 2 रनों से वो मुकाबला गवाया था, लेकिन ये मुकाबला 57 का है, तो क्या ये मुकाबला बड़ा होगा? जी हां, ये मुकाबला बड़ा होगा। 57 रन, टीम का स्कोर 29 रन अब तक यहां पर बन चुके हैं। अब 18 गेंदें और समीकरण है 28 रन की आवश्यकता, यानी कि 11 गेंदों का बीच का फासला महज 10 का पूरा करना है। ये देखिए ये टीम, अगली टीम कराबे टीम, देखेंगे कराबे टीम को, एक बड़ी टीम है, नई मुंबई से बिलोंग करने वाली कराबे टीम अगले एक्शन में तैयार होगी। देसाई टीम से टकराव करेगी, मजा आएगा। एक तरफ बेखौफ देसाई, दूसरी तरफ ताकतवर कराबे। कौन मचाएगा विकेटों का आतंक, कौन करेगा तूफानी बल्लेबाजी? आइए अगला मुकाबला आपके सामने, एक नई पेशकश, एक नया अध्याय रखेंगे हम आपके सामने, जो कि आज के रजनी का पहले यहां पर चरण का अंतिम मुकाबला पहले दौर का होगा, 5 ओवर का। 29 रन, 1 विकेट। अंपायर देखिए देरी हो रही है, उनको बताइए समय बर्बाद न करें, क्योंकि ओवर समाप्त के बाद बीच में 2-3 मिनट का गैप आ रहा है। ने जो मुकाबला आरसीसी पेट और कानपल्ली का हुआ 1.5 घंटा मुकाबला चला। कल 4:10 12 मिनट में हम फ्री हुए, हम नहीं चाहते कि आज भी उतना समय हो, समय की पाबंदी है। ये हिट, जी हां, लॉब किया गेंद को सामने, कोई मौका नहीं है। हैंडसम टावरिंग 6, बड़ा 6 यहां पर आता हुआ। जी हां, बहुत ही बड़ा 6 यहां पर आता हुआ। ये देखिए गेंद ओवर पिच गेंद थी, खराब गेंद, स्लॉट में गेंद, इसका फायदा उठाया, तैयार थे बल्लेबाज। High backlift, tremendous power, wonderful timing, amazing shot that was over the top of the long on. That's a U6. What a fantastic shot that was. 35 पर 1 जरूरत थी यहाँ पर इस शॉट की, क्योंकि इस समय तब ये समझ नहीं पा रही है मुरबी टीम की क्या करे क्या ना करे। टीम के मंच के ऊपर हमारे मोंटी भी है, थोड़े से दबाव में मोंटी भी, क्योंकि इस टीम के कोच हैं, और संदीप पाटिल सर भी हमारे मुरबी के, उनका भी स्वागत है। ये देखिए मोंटी को दिखाया जा रहा है, चेहरे पर हल्की सी अब देख रहे कि थोड़ा सा टेंशन नजर आ रहा है, क्योंकि बल्लेबाजी का भी उफान पर, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। ये देखिए बल्ले का किनारा तो लिया था अरबाज पटेल, 7 गेंदों में 21 रन की धुआंधार पारी अब तक के लिए, क्योंकि अरबाज का खेलने का जरिया बहुत अलग है। और ये कैच छूटा, और जिस बल्लेबाज का अपने कैच छूटा है वो है अरबाज पटेल, जिन्होंने तबाही मचाई मैदान के ऊपर, जिन्होंने हर कोने में रन बरसाए, जिन्होंने चौके छक्के लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिन्होंने पूरी कमर कसी है, पूरा कफन बांधकर मैदान पर उतरे कि इस मुकाबले को जीत में मुकम्मल करेंगे। 35 पर 1 ये छूटा हुआ कैच क्या मुरबी टीम के लिए ये दर्दनाक होगा? जी हाँ, दर्दनाक भी होगा, इसका भुगतान भी आपको करना होगा, क्योंकि कैच छूटा है तो इसका भुगतान तो करना होगा। ये देखिए वाइड गेंद, दिशा खो दी गेंदबाज ने, क्योंकि इस बार इस बार गेंदबाजी हो रही है, एक बहुत बड़ी मिसाल गेंदबाज कर काम करेगा विघ्नेश पाटिल। फिर एक बार यहाँ पर इस्तेमाल किया विघ्नेश का, विघ्नेश पहले ओवर में थोड़े से, ये देखिए दर्शक, बहुत ही काफी बड़ा महफिल यहाँ पर दर्शकों की हम देख पा रहे हैं। ये सैलाब है दर्शकों का, जहां पर निकाह जाए वापस सिर्फ दर्शक और दर्शक ही। माहौल काफी गर्म है, आज हवा नहीं आ रही है, जो कि ठंड हवा हमारे बदन को हर रात में सुकून देती है, लेकिन आज गर्मी का माहौल ज्यादा नजर आ रहा है। ये देखिए हमारे जुबेर भाई
और ये अजहर को दिखाया जा रहा है। स्वागत है सभी का, कड़ी मेहनत इनकी श्रृंखला में। फुल एंड डिलीवरी बिट्टो के पीछे एक शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन ये क्या हुआ? जी हां, कुछ हुआ है। अंपायर के फैसले का इंतजार किया जाएगा। जी हां, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई एक बड़ा विकेट मैदान से बाहर। क्या अरबाज को जरूरत थी? क्योंकि अरबाज ने अब तक तहलका मचा था। जिस अरबाज ने 8 गेंद में 21 रन की धुआंधार पारी के लिए, जिस अरबाज ने गेंदबाज को आसमान दिखाया, वो अरबाज यहां से लौटते हुए ये मुरबी टीम के लिए शुभ संकेत माने जाएंगे। अच्छी फील्डिंग और यहां पर अच्छी कलेक्टिंग और यहां पर लौटना होगा बल्लेबाज को। अरबाज के पारी का खात्मा होता हुआ एक बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है इस वक्त मुरबी टीम के। 36 पर 2 विकेटें। देखना अब आएगा खेल का मजा, क्योंकि मुकाबला धीरे धीरे यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। 14 चलम 40 के अवसर से रन बने और ये देखिए फिर एक बार ताहिर भाई को दिखाया जा रहा है। 36 पर 2 विकेटें। मजा आएगा खेल का। जैसे जैसे मुकाबला अंतिम चरण में बढ़ेगा वैसे वैसे मुकाबले की रोमांचता बढ़ेगी, क्योंकि मुकाबला रोमांचक मोड में अब तो पहुंच चुका है। देखना क्या होगा। 36 पर 2 विकेटें। गेंदे बच्ची यहां पर कुल मिलाकर कृष्णा बताएंगे कितने गेंदे बच्चे और कितने होने की आवश्यकता है। 15 गेंदे 21 होने की आवश्यकता है, यानी कि 15 गेंदों में आधा सफर, आधे से भी अधिकतम सफर तय किया है। लेकिन अरबाज का आउट होना एस मुरबी टीम के लिए संकेत बन सकता है, या फिर महापोली टीम के लिए यह खराब संकेत बन सकता है। इसकी भी चर्चा करेंगे। नवीद भाई भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, स्वागत है आपका भी नवीद भाई। टीम का स्कोर ये देखिए नवीद भाई को दिखाया जा रहा है। ताहिर सेठ के बगल में बिल्कुल बैठे मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। 15 गेंदों में 21 की आवश्यकता, अभी भी मुकाबला खुला नहीं है। ये देखिए रफ्तार विघ्नेश की, यही कारण है कि विघ्नेश का फिर एक बार इस्तेमाल किया ओमकार ने। चाहते ओमकार ऐसे समय में कठिन दौर में यदि विघ्नेश अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो यहां से हम ऊपर आ सकते हैं, यानी कि टीम की उम्मीद जीत की बढ़ सकती है। लेकिन महापोली टीम जिसके लिए मुकाबला आसान सा बना तो दिया बल्लेबाजों ने, लेकिन मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज क्या करेंगे इसके ऊपर भी नींव रखेगी इस मुकाबले की। 36 पर 2 विकेट अब तक तो गिरी है। जीत के लिए लंबा सफर है। 57 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम। आगाज तो अच्छा मिला महापोली टीम को, लेकिन अंजाम किस प्रकार होगा इसकी चर्चा दर्शकों के बीच में हो रही है। अच्छी गेंदबाजी फिलहाल तो, क्योंकि विकेट गिरने के बाद यहां पर बल्लेबाज को दबाव में लाकर खड़ा कर दिया। फ्रॉम बॉडी पा गए वहां पर। जी हां, आसान से कैच को लपकते हुए ओमकार गेंद के नीचे और कैच की संभावना बनी और खाजी ने यहां पर तालियों की गूंज भी उठी, क्योंकि खाजी ओमकार के बहुत बड़े फैन है और यहां से मिलेगा विकेट। ये देखिए एक्शन रिप्ले। ये देखिए जब बल्लेबाज आउट हुए रनआउट के रूप में, उसके बाद जब वापसी की गेंदबाज ने, ये अच्छी वापसी कहा जा सकती है। अबे फ्रॉम बॉडी खेला हुआ शॉट, ओमकार वहां पर तैनात थे और मिड ऑफ के ऊपर आसान सा कैच को लपकते हुए। अब 36 पर 3 विकेट, 13 गेंदे 21। अब आएगा खेल का मजा, क्योंकि मुकाबला धीरे रोमांच बढ़ता नजर आ रहा है। अब 13 गेंदों में 21 की आवश्यकता। क्या यहां से मुरबी टीम वापसी करेगी या फिर यहां से महापोली टीम इस मुकाबले को आपके अपने आगोश में कर पाएगी, ये भी तो सवाल बनेगा। अंतिम गेंद इस ओवर की। अब आएगा खेल का असली मजा। 13 गेंदे 21। काड़ी काफी टेंशन में है, क्योंकि मुरबी टीम अभी भी कोमा में है। जी हाँ, 36 पर 3। कारी ने खाना भी नहीं खाया। खाना उनको ऑफर किया था, उन्होंने कहा कि हम मुरबी का मुकाबला देखने के बाद खाएंगे। हमने तो खा लिया, लेकिन खारी ने नहीं खाया, क्योंकि इतना प्यार है मुरबी टीम से। समीकरण बनेगा 12 गेंदे 13 गेंदे 21 की आवश्यकता। ये गेंद काफी मायने रखेगी इस मुकाबले के हारा जीत के लिए, क्योंकि अंतिम गेंद इस ओवर की और ये डॉट गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गजब का प्रदर्शन रहा पर, और तारीफ काबिल गेंदबाजी भी इस वक्त ओमकार की सही सोच थी और यहां पर विघ्नेश का इस्तेमाल किया। अब यहां पर बदलेगी पारी। 12 गेंदे 21 की दरकरार। अब आएगा मजा, क्योंकि आप ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब करवट बदल रहा है मुकाबला। अब जो मुकाबले की हमने चर्चा की थी उसी मुकाम पर यह मुकाबला छा रहा है। अब 12 गेंदे 21। क्या ओमकार की टीम यहां पर बचा पाएगी? ये टीम दादा 11 जीवा आरएमएस के मुरबी टीम या फिर बाली स्पोर्ट महापोली टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी?
बड़ा मजा आ रहा है मुकाबले में। आज हर एक मुकाबला धड़कने तेज कर रहा है, आज हर एक मुकाबला गर्माहट पैदा कर रहा है, आज हर एक मुकाबला हमारे दिमाग को सुन कर रहा है और आज हर एक मुकाबला हमारे रोमते खड़े कर रहे हैं। क्या मुकाबले हो रहे हैं आज, तो मजा यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार की श्रृंखला 2 रातों में नहीं हुए वो श्रृंखला इस मैदान पर अब तक तो नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 2 रातों में एक तरफे मुकाबले हमने देखे ज्यादा तौर पर। कल का एक मुकाबला यादगार रहा, जो कि मुकाबला हुआ मानकोली बना बामुन नगर के बीच में। 12 गेंदों में 42 बनाए थे और 12 गेंदों में 22 बचाने थे, वो भी रन बचाए तेजस ने, और एक गेंद में 2 रन की आवश्यकता थी, वहां पर 1 रन मिला और वो मुकाबला टाई हुआ और मानकोली टीम को शिकस्त मिले और बामुन नगरी टॉप 10 में 5 में वहां पर पहुंच भी गई है। चलो देरी न करना, अंपायर उनको यहां पर याद दिलाइए, क्योंकि एक एक मुकाबले में 1.5 घंटा जा रहा है। एक तो डीजे भी नहीं, यहां पर समय का भी जा रहा है। जी हाँ, श्याम ठाकुर, ये देखिए दूरिया बरकरार रखी, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, खट कर दिया गेंद को, वाह भाई वाह, क्या कैच को लपक लिया, बहुत ही शानदार। देवेश वहां पर थे और देवेश ने कैच को लपक लिया। अब यहां से 11 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। अब आ रहा है मजा। समीर गेंदबाजी में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, विघ्नेश के बाद समीर का इस्तेमाल, क्योंकि हर एक युवा को यहां पर मौका दिया जा रहा है ओमकार के माध्यम से। ये देखिए गेंद में यहां पर बाउंस था, उछलती गेंद को उछलता जवाब देने का प्रयास किया, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और बड़ी आसानी के साथ कैच को लपक लिया। अच्छी गेंद, अच्छी क्रिकेट, अच्छी श्रृंखला और अच्छा मुकाबला, इससे बेहतर हमें क्या चाहिए। मजा आ रहा है खेल का। अब समीकरण तब्दील किया जाएगा। 11 गेंदे 21 की आवश्यकता, 13 गेंदे में 21 की आवश्यकता थी, 12 गेंदे में 21 की आवश्यकता थी। अभी भी ये मुकाबला रुका है 11 गेंदे 21। क्या यहां से महापोली टीम को शिकस्त मिलेगी मुरबी की ओर से, या फिर महापोली टीम की शुरुआत अच्छी हुई थी, क्या अंजाम भी अच्छा होगा, यह भी तो कहा जा सकता है। श्याम ठाकुर ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाया था, वही गेंदबाजी यहां पर होती, वो छक्का काफी मायने रखेगा यहां पर। ये देखिए मुरबी टीम, ये उनका सिंबल नजर आ रहा है। 36 पर 4 विकेटें, 11 गेंदे 21। हर गेंद मैदान पर तबाही मचा रही है, हर गेंद मैदान पर हमारा ध्यान बिल्कुल अर्जित कर रही है। चेंज ऑफ पेस, घुमाया गेंद को, काफी अच्छा घुमाव था, लेग कटर गेंद थी और लेग कटर के साथ घुमाव भी था और यहाँ पर तेजी भी थी। डॉट गेंद की समाप्ति। जिस महापोली टीम ने अब तक तो तहलका मचाया था, शुरू के 2 ओवर में ऐसा लगे कि महापोली टीम 4 ओवर में मुकाबले को अंजाम देगी, क्योंकि आगाज अच्छा हुआ था और खतरनाक बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में तब्दीली की गई है। अब 10 गेंदे 21 रन की आवश्यकता, 10 गेंदे 21। अब आया पहाड़वुड के नीचे, अब ये मुकाबला करबड़ बदल रहा है और धीरे धीरे मुकाबला विभिन्न मोड़ से गुजर कर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकती है। लेग से बाहर गेंद थी, जी अपील तो हुई यहां पर। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, काफी बेहतरीन गेंदबाजी श्याम ठाकुर की ओर से। ये वही श्याम ठाकुर है जिन्हें अंतिम गेंद पर छक्का लगाया था और वही रन बनाए थे, अब रन बचा भी रही है। तो 9 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। कहा गई वो महापोली टीम जिनने शुरू में आगाज में तहलका मचाया था। ये देखिए एक्शन रिप्ले इस गेंद का, लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, अंपायर का सटीक फैसला पर और मिलेगी यहां पर 1 ही रन। 9 गेंदे 20 रन, 9 गेंदे 20 रन, 9 गेंदे 20 रन। लेग बाइस का अंपायर की ओर से होता हुआ 9 गेंदे 20 रन, क्योंकि अब ये 3 गेंदे इस मुकाबले को मायने रखेगी। तीसरे अंपायर की यहां पर मांग की गई है, क्योंकि गेंदबाज के ऊपर नुमान आई है या फिर तबीश छाप आई है। तीसरे कैमरे के तौर से देखा जाएगा, कोई भी अंपायर अंदर नहीं जाएगा। जी हाँ, मुबीन पटेल आई है। मुबीन तो तलोजा के आन बान शान है, रुके अंपायर। जब तक मुबीन यहाँ पर हमारे बॉक्स में आएंगे तब मुकाबले को आगाज करेंगे। आइए मुबीन जी पटेल, काफी मेहनत की है इस श्रृंखला को अंजाम देने में। सेटू 11 में भी उनका काफी बड़ा योगदान रहा था श्रृंखला में। उस श्रृंखला में भी डॉट गेंद की समाप्ति यहां पर नजर आ रही है। अब 8 गेंदे 20 रन। कहां से मुकाबला कहां चुका है, किसने सोचा था कि शुरुआत झन्नाटे होने के बाद भी ये टीम वहां तक पहुंच पाएगी। जी हाँ, विघ्नेश का तीसरा ओवर करवट बदलने हुआ। अब यहां पर मैदान के ऊपर शाम का भी ये ओवर श्याम ठाकुर का तब्दीली ला रहे हैं और समीकरण जो 13-21 का था, 12-21 का था, 11-21 का था, 10-21 का था, 9-20 का था, वो 8-20 पर और अब पहुंच चुका है 9।
8-20 पर यह समीकरण पहुंचता हुआ डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, एक बार जोरदार तालियां श्याम ठाकुर की गेंदबाज के लिए। वाह भाई वाह, लाजवाब गेंदबाजी, कठिन दौर में अच्छा प्रदर्शन। अब समीकरण है 7 गेंदे और 20 की आवश्यकता। समीर ठाकुर, जी हां, उनको शाम के नाम से पुकारा जाता है। बहुत ही शानदार ये मुकाबला लगभग मुरबी टीम अपने पक्ष में लाती हुई, और ये अंपायर का वाइड का इशारा। जी हां, क्योंकि इस गेंद में एक करवट थी, घुमाव था और गेंद काफी बाहर निकलती, अंगड़ाई लेती हुई गेंद थी और अंगड़ाई लेती हुई गेंद को अंपायर ने इस बार वाइड करार किया। यस संदीप जी, 7 गेंदे 19। अब ये गेंद महापोली टीम को यदि इस मुकाबले को संतुलित रखना है तो आने वाली इस गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट लगाना होगा, चौका या फिर छक्का, क्योंकि इस मुकाबले को यदि संतुलित करना चाहते हैं तो इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी, एक और डॉट गेंद। जी हां, क्या ओवर रहा पर शाह समीर का उर्फ शाम का, क्योंकि जिस प्रकार से ये उस ओवर का आगाज कब हुआ और कब समापन हुआ पता नहीं चला। रन होने में दिए 2, एक रन बल्ले से, एक रन लेग बाय से और एक रन वाइड से, यानी कि एक ही 2 रन मिला पर अब समीकरण है 6 गेंदे 19 की आवश्यकता। ये देखिए दर्शक, ये तलोजा के दर्शक यहां पर हम देख पा रहे हैं 38 के ऊपर 4 विकेटें, अब 6 गेंदें बची है 19 की आवश्यकता। इस ओवर ने तो पूरी तरह से इस मुकाबले की खरबट बदल दी। अब महापोली टीम के लिए यह मुकाबला टेंशन बढ़ रहा है, चिंता की रेखा उनके चेहरे पर नजर आ रही है, और जो डगआउट में माहौल 2 ओवर में ताजा तरोना था वो माहौल अब थोड़ा सा मायूसी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इस ओवर में रन नहीं बने, महज 2 रन बने। चलो मुरबी टीम, समय नहीं लेना है, काफी समय हो रहा है, बल्लेबाज से भी अनुरोध है आपकी भी चर्चा खत्म करो और मुकाबले को आगाज करो। चलो फटाफट करना है, क्योंकि एक और मुकाबला खेलना है 5 ओवर का। मुकाबले का रिदम ना तोड़े तो बेहतर होगा मेरे दोस्त, क्योंकि कई सारे दर्शक इस मुकाबले से जुड़े हैं, कई सारे ऑनलाइन जुड़े हैं, कई सारे दर्शक मैदान पर है, तो मुकाबले का रिदम ना तोड़े। 6 गेंदे जीत के लिए 19 रन की आवश्यकता है। 2 रन दिया पर, और उसी श्याम ठाकुर ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाया था, वही बल्ले गेंदबाजी, उन्होंने क्या गेंदबाजी की, मोड़ दिया इस मुकाबले को, बहुत ही शानदार। ये देखिए उनका प्रदर्शन, एक मैच में उन्होंने 19 रन बनाए, 7 गेंदों का इस्तेमाल किया और पूरा विश्लेषण उनका बहुत ही बढ़िया दिखाते हुए। 6 गेंद 19, और ये देखिए स्लॉग हिट किया, 1 रन मिलेगी, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जी हां, मुरबी टीम चाहती है कि इक्का दुक्का से काफी फर्क नहीं गिरेगा हमें, लेकिन महापोली टीम को फर्क गिरेगा, क्योंकि यहां पर जरूरत है एक बड़े विकेट की और यहां पर जरूरत है एक बड़े शॉट की। देखना कि गेंदबाज विकेट प्राप्त करेंगे या फिर बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाएंगे। 5 गेंदे 18, अभी भी एक बड़ा मुकाबला, पिछले 11 गेंदों से एक भी बड़ा हिट नहीं मिला है महापोली टीम के लिए, और यही सरदर्द बना उनके लिए। जड़ में गेंदबाजी, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। अब 4 गेंदे 18 की आवश्यकता, 13 गेंदे में 21 का समीकरण 4-18 पर रुका है, यानी कि कितनी बड़ी तब्दीली की यहां पर, इसका जीता जागता उदाहरण। 4 गेंदे 17, 2 गेंदों में मैं 2 रन मिला पर अब 4 गेंदे में जरूरत है 17 रनों की। 19 की आवश्यकता थी 6 गेंदों में। ये चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लॉब किया गेंद को, आंसर में खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद तक पहुंचे तब तक मिलेंगे, सीमा पार 4 रन। काफी लंबे दीदार के बाद ये आता हुआ चौका, और ये चौका रंग लगा मैदान के ऊपर। अब समीकरण 3 गेंदे 13 की आवश्यकता, 3 गेंदे 13, ये चौका सरदर्द बनेगा मुरबी टीम के लिए, और ये चौका उम्मीद का दिया जला है यहां पर महापोली टीम के लिए। हर मुकाबला आज अंतिम चरण में आ रहा है, हर मुकाबला अंतिम ओवर में आ रहा है, और हर मुकाबला रोमांचित बनता नजर आ रहा है। क्या रात रही आज की, ये सुहानी रात, ये सुहाना सफर, और काम कभी ना भूल पाएंगे इस सफर को। अब 2 गेंदे 11 की आवश्यकता, 2 गेंदे 12 की आवश्यकता। यस, बल्लेबाज का रिव्यू है यहां पर, देखना ये गेंद किस प्रकार है, या फिर फेयर है फिर वाइड है। इस तरह के मुकाबले में जब अंतिम चरण में आते हैं तो कई सारे रिव्यू की मांग की जाती है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शकता कहा जा सकता है, ये तलोजा की हमेशा मिसाल बनी रही है। अनुशासन काफी कड़ा रहता है इस श्रृंखला में, कोई भी नियम की तौहीन करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है, और ये फेयर डिलीवरी है, यानी कि समीकरण बताएंगे, स्कोर बताएंगे फिजूल कितने रनों की फुजूल आवश्यकता है। बच्ची भी गेंदे है, अब 2 और समीकरण बनेगा
12 रनों की आवश्यकता, यानी कि 2 गेंद में 2 छक्के लगाने होंगे तो इस मुकाबले को आप जीत पाएंगे, क्योंकि अनिवार्य है इस मुकाबले के नियमों के तहत इस श्रृंखला के नियम क्रमांक 3 की कंपलसरी चेसिंग है, क्योंकि कल एक मुकाबला टाई हुआ बामन डोंगरी और मानकोली, और बामन डोंगरी को जीत मिली वहां पर। देखना 2 गेंदे 12, यदि आने वाली गेंद पर छक्का चौका लगेगा, यही मुकाबला पेट के बीच में देखा हमने, यही मुकाबला नेरा नांदगांव के बीच में देखा, पेट कानपोली के बीच में देखा, और वही मुकाबला मुरबी और महापोली के बीच में देख रहे। मजा आ रहा है मुकाबले में। क्या मुकाबले आज, एक से बढ़कर एक मुकाबले। 2 गेंदे 12 रन, क्या महापोली यहां से वापसी करेगी या फिर मुरबी? और यहां से मुरबी की वापसी, जी हां बेहतरीन वापसी, यहां पर बहुत ही शानदार वापसी कही जा सकती है, क्योंकि 13 गेंदों में 21 रन बनाने थे। अब तक तो रन काफी कम बने, यहां पर रन ने बने पिछले 2 ओवर से, और यहां से अब एक गेंद अब समीकरण रहेगा 11 की आवश्यकता। लगभग इस मुकाबले को बिल्कुल अपने आगोश में लपेट लिया मुरबी टीम ने। दादा 11 और क्लीन बॉल, यहां से मुरबी टीम की यह शानदार जीत। जी हां, मकसूद दादा को जीत मुबारक, क्योंकि मकसूद दादा के नाम से ये टीम खेल रही है और उन्होंने इस टीम को पुरस्कृत किया है। आपको भी जीत की ढेर सारी बधाई, बड़ा मजा आया। महापोली टीम ने कई गलतियों को दोहराया, रनआउट का विकेट मिला अल्फाज का, वहां से मुकाबले को हॅलो, चला नवीद शेट यांच्या शुभास्ते आपण देऊया मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक, आणि ज्यांच्या माध्यमातून तब्बल 25,000 रुपयाचा डोनेशन या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत करण्यात आलाय। नवीद शेट यांच्या शुभास्ते आपण मॅन ऑफ द मॅच देणार आहोत। यस संदीप सर, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड श्याम ठाकुर को देंगे, जिन्होंने अंतिम गेंद पर छक्का भी लगाया था और उन्होंने ओवर में 2 रन दिए, एक वाइड का एक लेग बाइस का, वही होंगे मैन ऑफ द मैच के हकदार। आइए हम रुक करेंगे संदीप पाटिल सर के पास, उससे पहले कमेंट्री बॉक्स में आइए सुनते हैं अभिषेक पाटिल की एक मीठी मराठी, उनकी जुबानी आगे की कहानी। यस, क्या बात है। चला समीर या। तर समीर ठाकूर याला आपण देतोय सामनावीराचा पुरस्कार, आणि नक्कीच महापोली संघाचं देखील मनपूर्वक आभार। या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी